नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में आयोजित हो रहे पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पहुंचे, जहां उन्होंने मातृकुंडिया में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर, बेगू विधायक सुरेश धाकर ने स्वागत किया। निम्बाहेड़ा के विधायक श्री चंद्र कृपालानी जयपुर से ही मुख्यमंत्री के साथ मातृकुंडिया पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने मंगलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय पंडितों ने अनुष्ठान एवं अर्चना संपन्न कराया। इसके पश्चात पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान के विकास के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित है। लगातार किसानों को बिजली मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राज्य सरकार भी किसानों को अनुदान दे रही है, लेकिन केवल खेती किसानी से घर चलाना संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के घर में भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी में हो। इसके लिए सरकार कंपनियों के साथ MOU कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। अपने संकल्प पत्र के अनुरूप जो 5 साल की योजनाएं थी, उसमें से कई हम पूरी कर चुके हैं। 60,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा चुका है। सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास करने के लिए कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के विधायकों की तरफ से करते हुए जिले के विधायक विकास कार्य में लगातार सक्रिय हैं। मातृकुंडिया क्षेत्र को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धार्मिक सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जनसभा में मौजूद रहे। कि मैं गदगद हो गया और आपने जल के क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण सड़कों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज भी दिया है। और इसी पंचायत के क्षेत्र बनने वाला और सबकी मांग है वीर तेजाजी महाराज के नाम से इस महाविद्यालय का नाम हो। हम सब चाहते हैं कि ऐसा काम हो जाए। गृह विभाग में, नगरीय विकास में आपने लगभग 1000 करोड़ रुपया कपासन विधानसभा को, मैं 93 से MLA हूं, लेकिन इतना पैसा एक बार में किसी भी मुझे कार्यकाल में नहीं मिला। एक बार में, एक साल में आपने दिया है। आपका अभिनंदन, स्वागत। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, इस बार हमको सवाया मिले। आप सब सवाया लेने को तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताओ, सवाया मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे बजट क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं और काम आपको दिए हैं, वो तो है ही है, लेकिन मातृकुंडिया ऐसा स्थान है, ये पूरा का पूरा इलाका किसान कौम है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी छोड़ी थी चुनाव में, उसमें आपने यहाँ पर हमारे सिंचाई मंत्री जी को भेजा और पहली बार में डिंडोली से, मातृकुंडिया से फिल्टर निकाल कर डिंडोली के लिए 6.5 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किया। उसके टेंडर लगे हैं, पैसा भी आ गया है और काम भी प्रारंभ होगा। ये आपकी देन है। 25 करोड़ रुपया कपासन फीडर, जासपा, धमाड़ा, भोपाल संघ फीडर के लिए 25 करोड़ रुपए दिया। ये भी टेंडर लगाकर काम चालू होने वाला है। ये भी आपके करकमलों द्वारा हुआ है। लेकिन एक आग्रह और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ये मातृकुंडिया बांध है, राजसमंद में बना हुआ है, चित्तौड़ जिले के अंदर पाल है और भीलवाड़ा में पानी जाता है। जिस समय भीलवाड़ा के अंदर पेयजल की समस्या थी, उस समय सारा पानी भीलवाड़ा को जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारे वासिंदों को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आपके निवेदन से, आपके आग्रह से, जब से मुझे विधायक बनाया और आज यहाँ पर जो नहर जाती है भीलवाड़ा की तरफ, 25,000 बीघा जमीन में चने की फसल खड़ी है, ये आपकी देन है। और 50 MCFT पानी नदी में छोड़ा जाता है, ये भी आपकी देन है, ताकि इस नदी के अंदर 25 किलोमीटर में 12 एनीकट बने हुए हैं और 12 एनीकट लबाले पड़े हैं। आज ये नदी बनास मैया 25 किलोमीटर से भरी हुई है। हम सब सभा के साले हैं, लेकिन एक निवेदन और है, मेरा आधा क्षेत्र खाली है। ये मातृकुंडिया का पानी 1300 MCFT है, इसमें से 600 MCFT भीलवाड़ा को जाए, कोई आपत्ति नहीं। बाकी 600 MCFT पानी हमको मिले, ताकि यहाँ से रासवी, भीमगढ़, मुरौली, मरमी, रूद और बावलास तक यहाँ का पानी जाए।
एक लिंक नहर बना करके, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 5-50 करोड़ रुपया आपके हाथ की देन है, थोड़ा सा निवेदन है ताकि ये सब काम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ा तोहफा मिल जाएगा आज। यहाँ पर पिछली बार पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, गौतम जी, पिछली बार पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, यहाँ पर भाषण दिया और पैसा कपास दरगाह में दिया, यानी कि गंदगी हमारे यहाँ कर दी और हमारे लोगों को बड़ी आशा थी। लेकिन ये फल आपको लिखा हुआ है, कर्मठ प्रार्थना है कि इस काम को आप कर दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा भी ये सारा का सारा ये पुण्य मुझे भी मिलेगा और जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा, यह निवेदन है। दूसरा एक आग्रह है मेरा, ये जब बांध बढ़ जाता है, बांध बढ़ने के बाद में जब पानी की निकासी होती है सर, ये बांध भर जाता है, जब निकासी होती है तो यहाँ के मार्ग जो गंगापुर तक जाने वाला है ये 2 भाग में बढ़ जाता है, कई महीनों तक पानी निकलता है और आवागमन बंद हो जाता है। एक हाई लेवल ब्रिज, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 25-30 करोड़ रुपए का है, ये इतना हो जाएगा तो ये पुण्य आपको मिल जाएगा। दूसरा, मातृगुड़ा धार्मिक स्थल है और पेनोरमा भी हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बनाया, लेकिन अभी भी कोई विकास की संभावना कम नहीं हुई। यहाँ पर शहीद जगदीश वैष्णव का भी स्थान है, परशुराम भगवान का पेनोरमा भी है। मैं इतना निवेदन करूं, इस मातृगुड़ा को टूरिज्म सर्किट के साथ जोड़ करके देवस्थान विभाग के द्वारा एक सुसज्जित सुव्यवस्थित 20 करोड़ रुपए की धर्मशाला बने, यहाँ पर स्नान घाटों का निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, छत्रों का जीर्णोद्धार हो, शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार हो और सामुदायिक शौचालय बने ताकि ये धरती और पवित्र होकर के सबको लाभ देने का काम कर सके। अंत में एक निवेदन और, यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। एक निवेदन मेरा, एक मुख्यमंत्री जी करे, 1-2 और कर ले क्या? एक निवेदन, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीएससी बन जाए तो पीएससी मिल जाएगा तो यहाँ पर भी एक इस इलाके को पूरा लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे हैं। हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है, अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृगुड़ा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहाँ आ सके। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारी इंदिरा गांधी नहर, उसके विकास के लिए हमने काम किया है। हमारे माई डैम के माध्यम से जमाई में पानी जा रहा है, इससे हमारे पानी जाल और सुरई को भी पानी मिले। कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो, सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था, अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं
बची कुची हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, उस मजदूर के दर्द को जानता हूं, गांव को जानता हूं कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा, क्योंकि खेती से काम नहीं चलता है। आज के जमाने में अगर किसी के पास खेती है तो खेती से काम नहीं चलता है। हमने कहा या तो उसके साथ में पशुपालन हो या परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर होगा, तो मेरा किसान एक उत्कृष्ट किसान होगा, एक अच्छा किसान होगा। वो ठीक प्रकार से दर्शन किए, मैं वहां गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ की आबादी अलग है, यहाँ का वातावरण ही अलग है। ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाने वाला ये मातृकुंडा विशाल जलधारा के लिए जाना जाता है, और इसके साथ साथ यह पुण्य भूमि है। आज भक्ति और आध्यात्म की एक नई धारा का उद्गम हो रहा है। इसलिए आज का यहाँ ये महोत्सव भोलेनाथ के भक्तों द्वारा रखने पर मैं हमारी जाट समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सनातन संस्कृति में आवश्यक भी है, और आवश्यकता इसलिए कि आज मुझे पूज्य संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि महादेव की असीम कृपा से पशुपतिनाथ महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभरेगा, और ये क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ये क्षेत्र जाना जाएगा। ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के लिए मातृकुंडा के निवासियों को, चित्तौड़गढ़ के निवासियों को, प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा का आभार प्रकट भी करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। चित्तौड़ की धरती अत्यंत गौरवशाली है। इसे एक तरफ शौर्य और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ भक्ति और आध्यात्म का ये प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए, तो इसी धरती पर भक्ति शिरोमणि मीराबाई हुई। और यही नहीं, साथियों मैं कहना चाहता हूं, इस मेवाड़ की धरती का कण कण में भगवान शिव बसते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक क्षेत्र जब हम देखते हैं, चाहे वो सामरिया जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, एकलिंग जी हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, ये सभी जगह से एक ऐसा धार्मिक स्थान है जो इसको हम धार्मिक पर्यटन के रूप में भी हम इसको विकसित कर सकते हैं। इस धरा के बासिंदे जो दृढ़ राखे धर्म की ताई राखे करतार, ये कहावत यहाँ है, वो अपना आदर्श मानकर सदाचरण करते हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये महाराणा प्रताप की धरती है और मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूँ। ये राजस्थान के अंदर ये दो पहचान ऐसी है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या महाराजा सूरजमल हो, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने उन आदताइयों को, मुगलों को, जिनको खदेड़ने का काम हमारे इन्होंने ही किया था। और ये हमारी धरोहर है। इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और राष्ट्र की संस्कृति और विरासत के लिए अपने आप को न्योछावर करते हुए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमारे राजस्थान का मान और सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मंदिरों, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा
भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनाज काल में हिस्सा रही है। मंदिर आस्था के प्रतीक होने के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। यहाँ से हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी संस्कृति का उदय होता है। हमारी वास्तुशिल्प और उत्कृष्टता के दर्शन भी होते हैं। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को संरक्षण का काम किया है। मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास का गौरव हो, ये आप देखते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1 साल पहले हमारी सरकार बनी थी और 1 साल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम सभी ने बैठ करके योजना बनाई कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा सबसे आवश्यकता राजस्थान में पानी की है। अगर राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। और हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ा लोग भक्त जा रहे हैं, ये भी मिनी महाकुंभ से कम नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 दिनों से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हुआ है और भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। यहाँ ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो यहाँ परशुराम महादेव का तपस्वी स्थल भी है। मैं सभी लोगों का आभार भी प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से मुगलों को महाराणा प्रताप ने धूल चटाई थी, वैसे ही महाराजा सूरजमल ने भी मुगलों को धूल चटाई और चित्तौड़ के किले के दरवाजे मुगल ले गए थे, उनको भी लेकर आने वाले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिभा भी आप लोगों ने यहाँ लगाई। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। वीर तेजा जी की प्रतिमा भी लगी है और ये निश्चित रूप से दिव्य और भव्य अमृत महोत्सव में एक अमृत धर्म का महोत्सव हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ये बनास नदी अरावली श्रृंखला के उद्गम स्थल पर वेदों में सोम का बड़ा महत्व होता है और जल के नदियों में वेदों को सोम कहा जाता है। आज सोमवार भी है, पानी राजसमंद से आता है, भिलवाड़ा जाता है और मातृकुंडिया चित्तौड़ जिला चट्टान की तरह खड़ा रहता है उस पानी को रोकने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब की प्रार्थना है कि यहाँ के इस जिले के लोगों को भी, इस क्षेत्र के लोगों को भी सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिले। और मैं कह सकता हूँ, आजादी के बाद से लेकर अब तक पेयजल की चाहे ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ये ब से भाजपा लोग कहते हैं, ब से भगवान कहते हैं, ब से भागीरथ कहते हैं और ब से भजनलाल भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप राजस्थान के भागीरथी हैं और ये सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा
किसान को अगर पानी मिल जाता है तो मैं और कोई मांग नहीं करता। पिछले 1 वर्ष में आपने दावे आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि 30 सालों में जो नहीं मिला होगा उससे ज्यादा आपने हर क्षेत्र में इस जिले को दिया है। तो यहाँ अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा। और वीर तेजा जी के नाम पे अगर जो वचनों के पक्के थे और आप भी वचन के पक्के हैं, जो कहते हैं वो राजस्थान में होता है, तो ये होगा तो निश्चित रूप से एक युवा में नई जागृति आएगी। पुनः आपने इस ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।